आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा था, स्ट्रक्चरल ज्योमेट्रिकल। आज हम अल्केन अल्कीन और अल्काइन से स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स ही का डिवीजन है, तो फर्दर आगे हम इसको फिर अल्केन अल्कीन और अल्काइन का नाम दे देते हैं। अल्केन, अल्कीन्स एंड अल्काइंस आर सिंपल हाइड्रोकार्बन चेन्स विद नो फंक्शनल ग्रुप। इससे पहले हमने फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ा था कि किसी के साथ अल्डिहाइड, कीटोन या ईथर या ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप लगा होता था। लेकिन ये जो हाइड्रोकार्बन है, अल्केन्स अल्कीन एंड अल्काइंस, इसमें हमारे पास फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा। ये हमारे पास सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड नंबरिंग पे मुख्तलिफ है। मतलब अल्केन में हमारे पास सिंगल बॉन्ड होगा तो अल्कीन में डबल बॉन्ड, और अल्काइन है तो फिर वहाँ पर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा। द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड आर दैट अल्केन्स। अल्केन हमारे पास क्या है? सिंपल है, सिंपल फॉर्म है। और अल्कीन एंड अल्काइन हमारे पास फिर कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। अल्केन्स हैव ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। अल्केन का एक ये प्रॉपर्टी है कि इसमें हमारे पास क्या है? सिंगल बॉन्ड मौजूद है दो कार्बन के दरमियान। और इसको हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कह सकते हैं। सेचुरेटेड मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब ये है कि ये हमारे पास पूरा बॉन्ड बना हो चुके होते हैं। जो भी इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं तो उसने मुकम्मल बॉन्डिंग की होती है। तो इसलिए इसको और ज़रूरत नहीं होती कि ये किसी और के साथ बॉन्ड बना ले, तो ये सेचुरेटेड होते हैं। अल्कीन हैव एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। फिर अल्कीन की जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि हमारे पास दो कार्बन के दरमियान एक डबल बॉन्ड कम से कम होना चाहिए। तो फिर ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे कि हमारे पास अल्कीन्स है। अल्काइन्स है वन आर मोर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। फिर अल्काइन में क्या है कि इसमें हमारे पास एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो बिटवीन टू कार्बन एटम्स। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम कहेंगे कि ये हमारे पास अल्काइन्स के कैटेगरी में आते हैं। अल्कीन्स और अल्काइन्स हमारे पास क्या है? अनसेचुरेटेड है। अनसेचुरेटेड क्योंकि ये हमारे पास कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाए होता है। तो इसमें हमारे पास एक होता है पाई बॉन्ड और एक होता है सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा हमारे पास जो होता है वो हमारे पास टफेस्ट बॉन्ड होता है बनिस्बत पाई के। तो पाई इजीली ब्रेक डाउन हो सकती है। तो जब ये हमारे पास ब्रेक डाउन कर लेते हैं तो फिर हमारे पास दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास एनदर एटम के साथ बॉन्ड बनाने के लिए तैयार रहते हैं। तो इसलिए हमारे पास अनसेचुरेटेड में काउंट होते हैं। फिर हमारे पास आगे आता है अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइन की जनरल फार्मूला की बात। तो अल्केन्स है द जनरल फार्मूला ऑफ CnH2n+2। एन इसमें हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। मतलब कि एक आप लोग के पास एक कंपाउंड है, इसमें जितने कार्बन है, अगर दो है तीन है तो आप इस एन की जगह लिखेंगे। अल्कीन्स हैव द जनरल फार्मूला आर CnH2n एंड द अल्काइन हैव CnH2n-2। ये हमारे पास इसकी जनरल फार्मूला है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है CH4, ठीक है। मीथेन है। अब हमने ये मालूम करना है कि ये हमारे पास अल्केन में आता है, अल्कीन में आता है। तो हमारे पास अल्केन का फार्मूला है CnH2n+2, ठीक है। तो अब हम यहाँ n की जगह क्या लगाएंगे? n हमारे पास कार्बन नंबर को शो करता है। तो C हमारे पास 1 आ गया। हाइड्रोजन हमारे पास अपनी जगह। तो 2 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 1 को मल्टीप्लाई करेंगे।
जब यहाँ पर हम 1 मल्टीप्लाई कर लेते हैं और वहाँ पर 2 प्लस कर लेते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाता है 4। तो एंड में हमारे पास क्या आ गया CH4। तो ये कौन से फार्मूले पे फिट आता है हमारे पास अल्केन्स का। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है एक अल्केन है। और फिर इसको मीथेन ईथेन जो नाम देते हैं वो आगे आ रहा है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास अल्कीन और अल्काइन का भी, अगर हम हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन मौजूद है और हम देखना चाहते हैं, एक तो हमारे पास कार्बन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होगा, लेकिन अगर हमें स्ट्रक्चर का पता नहीं है और हम इसी तरह इसको कर लेते हैं इसी फार्मूले के बेस पे, तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा हमारे पास अल्केन है और कौन सा हमारे पास अल्काइन है। अब हमारे पास आगे आ रहा है कि हम ये नंबरिंग जो हमारे पास कार्बन नंबर होते हैं तो इसको नेम किस तरह देते हैं। तो जह अल्केन के लिए हमारे पास क्या है, जिस कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन में हमारे पास एक ही कार्बन मौजूद होगा तो हम उसके लिए रूट वर्ड जो लिखेंगे वो हम मिथ कहेंगे, मीथेन। मीथेन आयोपेक नेम है। इसकी सिंपल एब्रीवेशन हम क्या कहते हैं मिथ। मिथ हमारे पास एक कार्बन के लिए आता है। इसी तरह हमारे पास है इथ। इथ हमारे पास क्या है दो कार्बन के लिए है। प्रोप हमारे पास तीन कार्बन के लिए, ब्यूट फोर के लिए, पेंट फाइव के लिए, हेक्स सिक्स के लिए, हेप्ट सेवन के लिए, अक्ट एट के लिए, नॉन नाइन के लिए और डिक 10 के लिए। तो ये हमारे पास क्या है कार्बन नंबर, जितने कार्बन हमारे पास होंगे तो इसी हिसाब से हम ये नेम देंगे। अगर हमारे पास एक एलिमेंट में कंपाउंड फार्मूला में दो कार्बन है तो हम कहेंगे कि इथ। फिर आगे देखेंगे कि ये अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है। अगर अल्केन है तो हम कहेंगे कि ईथेन, अगर अल्कीन है तो हम कहेंगे कि ईथीन, और अगर अल्काइन है तो हम कहेंगे कि ईथाइन। लेकिन जो कार्बन नंबर है तो इसके लिए हमारे पास ये कॉमन है कि मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट हिक्स, ये आप लोगों ने याद रखना है। अब इस हम मीथेन की बात करते हैं अल्केन। तो अल्केन में हमारे पास स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है मीथेन का CH4। और मालिक्यूलर मतलब इसमें हमारे पास कार्बन नंबर 1 है, हाइड्रोजन 4 है। इसी तरह अगर हम ईथेन की स्ट्रक्चर फार्मूला को देखें तो टू कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है और हाइड्रोजन हाइड्रोजन जितने भी वैलेंस रहते हैं उसके साथ बॉन्ड बनाए होते हैं। मालिक्यूलर फार्मूला में क्या है कि हमारे पास दो कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। इसी तरह ये सारा हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला है और आगे इसका मालिकुलर फार्मूले लेके गए हैं। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि मीथेन का फार्मूला क्या है, ईथेन का, ब्यूटेन का। जब फार्मूला याद हो मालिकुलर तो फिर स्ट्रक्चर बनाना मुश्किल नहीं है, वो इजी है। अब आगे है हमारे पास अल्कीन। अल्कीन में हमारे पास क्या है, हमने कहा कि कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड लाजमी होना चाहिए। तो इसलिए इसमें हमारे पास एक कार्बन का नहीं आ सकता, तो इसमें हमारे पास मीथीन नहीं होता। तो हमारे पास डायरेक्टली द सेकंड नंबर ऑफ कार्बन से स्टार्ट हुए हैं कि जहाँ पर हमारे पास दो कार्बन हो तो उसको हम क्या कहेंगे ईथीन। एथ टू के लिए है और इन अल्कीन के लिए है। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है C2H4। इसी तरह हमारे पास आगे है प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन और इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर ये हम उसी फार्मूले पे देख ले CnH2n वाले फार्मूले पे तो हमारे पास Cn, n की जगह हम कार्बन के नंबर लिखेंगे तो C3 हो जाएगा, ठीक है। और H2n है तो H, ठीक है। फिर हमारे पास टू है और टू के हम साथ हम क्या लिखेंगे, फिर हमारे पास n है तो n हमारे पास क्या है 3। तो अब जब हम n 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा C3H6। तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारे पास क्या है अल्कीन है। और कौन सा है, तो हमारे पास 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम प्रोप नेम देते हैं। और अल्कीन है तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास है प्रोपीन।
ठीक है। इसी तरह इन सारों को आपने याद रखना है। अब आगे हमारे पास है अल्काइंस। तो अल्काइन में हमने कहा कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लाजमी होना चाहिए। अब हमारे पास इथाइन है, तो C2H2। अब हमने वहाँ पर मालिकुलर फार्मूला में पढ़ा कि CnH2n-2 जनरल फार्मूला जो था। अब अगर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ CnH2n-2, इथाइन के लिए मैं लिख लेता हूँ, कार्बन हमारे पास क्या है, दो है, Cn हो गया, ठीक है, H2n, तो H2 और N हमारे पास फिर टू है, टू कार्बन है, और -2, ये हमारे पास हो गया -2। तो यहाँ पर हमारे पास किया जाएगा कि C2H4 टू टू जार हमारे पास क्या है, 4, और फिर -2 है। तो जब हम इनसे 2 को माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास क्या रह जाता है, C2H2। और आप देख ले कि हमारे पास दो कार्बन है, तो क्या है, एथ है। और कौन सा अल्काइन है हमारे पास, तो हम कह सकते हैं कि ईथाइन। तो आगे इस फार्मूला को देख ले, और ये इसके आगे जो है हमारे पास ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है। तो ये सारे, मेरा मतलब ये है कि हमारे पास अगर एक कार्बन आता है तो इसके लिए हम रूट वर्ड मिथ यूज़ करते हैं। फिर अगर वो अल्काइन के फार्मूला पे सेट होता है तो हम इसके लिए मीथाइन नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें हमारे पास सिंगल कार्बन है। तो फिर डबल कार्बन की बात आ जाती है, तो हम डबल कार्बन के लिए एथ कहते हैं रूट वर्ड, और अगर अल्काइन है तो इथाइन कह लेते हैं, अगर अल्कीन है तो इथीन कह सकते हैं, और अगर अल्केन है तो ईथेन कह देते हैं। अब हमारे पास आगे है नामनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, आयोपेक, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पेवर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आयोपेक का जो एब्रीवेशन है, आई हमारे पास इंटरनेशनल के लिए है, यू यूनियन के लिए है, पी पेवर, ए अप्लाइड, सी केमिस्ट्री। ये एक इदारा है जो हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को नेमिंग करते हैं, और वो नेम हम हमारे पास फिर इंटरनेशनली माने जाते हैं। रूल्स फॉर नेमिंग अल्केन्स। अब हमारे पास कुछ रूल है कि हम अल्केन को किस तरह नाम देंगे। द पेरेंट नेम लॉन्गेस्ट चेन, जो बेसिक नेम हम देंगे पेरेंट नेम, तो वो हम उसके हिसाब से देंगे कि जो हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन होगा। तो जो चेन हमारे पास लॉन्गेस्ट होगा, मतलब हमारे पास एक स्ट्रक्चर में दो चेन है, एक में 5 कार्बन आते हैं और दूसरे में 6 कार्बन आते हैं, तो फिर हम उसको जो रूट नेम है 6 कार्बन वाले का देंगे, लॉन्गेस्ट चेन का, तो वो क्या है, हेक्स है। और अगर वो अल्केन है तो फिर हम क्या कहेंगे कि है हेक्सेन हो गया। इफ टू चेन्स हैव सेम लेंथ, अब हमारे पास दोनों चेन 6 कार्बन के हैं, तो फिर हम कौन सा नाम देंगे, तो फिर हम वो चेन लेंगे जिसमें हमारे पास मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स हो। सब्स्टिट्यूएंट मतलब अदर अल्काइल ग्रुप अटैच हो या अदर ग्रुप अटैच हो उसके साथ मैक्सिमम, तो हम उसी चेन को लेंगे। इसके बाद हमने क्या करना है कि नंबर फ्रॉम द एंड नियरेस्ट सब्स्टिट्यूएंट। अब इस कार्बन को हमने नेमिंग नंबरिंग देना है, क्योंकि अगर इसको हम काउंट करते हैं तो नंबर देंगे 1 2 3 इस तरह। तो वो हम उसी एंड से देंगे जहाँ पर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट नियरेस्ट हो, मतलब नज़दीक हो। इफ सेम फ्रॉम बोथ एंड्स, अगर दोनों तरफ सब्स्टिट्यूएंट सेम है, मतलब एक में भी 2 नंबर कार्बन पे है, दूसरे में भी 2 नंबर कार्बन पे है, तो फिर हम जिस एंड से भी कर सकते हैं तो वो स्टार्ट ले सकते हैं। और फिर हम उससे देंगे उस हिसाब से देखेंगे कि नंबर फ्रॉम द एंड नियरेस्ट द नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट, के मतलब अब एक हमारे पास 2 कार्बन पे है, दूसरे में भी हमारे पास 2 नंबर कार्बन पर है, लेकिन हमारे पास नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास एक में 3 कार्बन पे है और दूसरे में 4th कार्बन पे है। तो हम किस चेन से स्टार्ट लेंगे नंबरिंग की, जहाँ पर हमारे पास ये दूसरा सब्स्टिट्यूएंट तीसरे कार्बन पे मौजूद है, तो उन्हीं से हम स्टार्ट लेंगे। ठीक है, नंबरिंग की आगे एग्जाम्पल आ रहे हैं, आप लोगों को समझ आ जाएगी।
फॉर मोर सब्सटीट्यूएंट यूज डाई। अगर एक से ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट है बार बार आए हैं तो हम उसके लिए डाई यूज़ करते हैं। दो के लिए, तीन के लिए ट्राई यूज़ करेंगे और फोर के लिए टेट्रा यूज़ करेंगे। और जो भी हम नेम देते हैं तो हम उसमें अल्फ़ाबेटिकल आर्डर को देखेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास आया है एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें हमारे पास कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। लेकिन इसमें हमारे पास नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट हुई है? नियरेस्ट इनटू द सब्स्टिट्यूएंट। इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये हमारे पास यहाँ पर नियरेस्ट है, और अगर हम यहाँ से नंबरिंग कर लेते थे ये फिर फर्दर मोर आ जाता था, नियरेस्ट नहीं होता। तो यहाँ पर हमने नंबरिंग की कि नंबर 1 2 3 4। अब हम इसको नेम देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करते थे? ब्यूट, ठीक है। सारे में से सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन हो गया, ब्यूटेन तो हो गया। अब हमारे पास हमने कहा कि जिस सब्स्टिट्यूएंट जो नियरेस्ट एंड पे अटैच है उस हिसाब से नंबरिंग देना है। तो सेकंड नंबर कार्बन पे हमारे पास क्या है? सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, और वो सब्स्टिट्यूएंट क्या है? हमारे पास मीथाइल है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि 2 मीथाइल ब्यूटेन, ठीक है। यहाँ पर जो हमने लॉन्गेस्ट पेरेंट नेम दिया था वो तो ब्यूटेन हो गया, ये वाला। लेकिन यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट अटैच है मीथाइल का, और वो हमारे पास 2 नंबर कार्बन पे है। तो हम कहेंगे कि 2 मीथाइल ब्यूटेन। अब आगे देख ले। आगे हमारे पास फिर हमारे पास 6 कार्बन है, और हमने नंबरिंग किस साइड से की हुई है? लेफ्ट साइड से, क्योंकि हमारे पास राइट साइड से सब्स्टिट्यूएंट का फासला बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर कम है। तो हमारे पास यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, लेकिन दोनों डिफरेंट है, सेम नहीं है। तो इसके लिए हम क्या नाम देंगे? लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन तो हमने ले लिया, वो क्या है? हिग्स है, और अल्केन है तो हेक्सेन तो हो गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? हेक्सेन है। अब 2 नंबर कार्बन पे हमारे पास क्या अटैच है? मीथाइल। तो मीथाइल हमने लिख लिया कि 2 नंबर कार्बन पे है। और ये हमारे पास क्या है? द ईथेन का फार्मूला क्या था? C2H6। मैंने आप लोगों को कहा था जब एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो फिर अल्काइल बन जाता है, जिसको हम नेम देते हैं YL से। तो इथाइल है ये, ठीक है। तो इथाइल क्या है? ये हमारे पास इथाइल है, और कौन से नंबर कार्बन पे है? 3 नंबर। तो अब देखे यहाँ पर हमारे पास अल्फाबेटिकल आर्डर को देखे, ABCDE। तो ई हमारे पास ए आगे आता है और फिर उसके बाद एम आता है। तो हमने यहाँ पर पहले कौन सा लिखा कि 3 इथाइल 2 मीथाइल हेक्सेन। और ये डैशेस आपने याद रखने हैं कि जो रूट नेम के अलावा जो सब्स्टिट्यूएंट के नेम है और जो कार्बन एटम है तो उन्हीं के दरमियान ये डैशेस हम लगाएंगे, ठीक है। तो 3 इथाइल 2 मीथाइल हेक्सेन। अब इस स्ट्रक्चर को देख ले। इसमें अगर आप चेन लेते हैं, ये वाला सेलेक्ट कर ले या ये वाला सेलेक्ट कर ले, दोनों सेम है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? 3 कार्बन है। 3 कार्बन है, एक ये और एक ये। अब हमारे पास दूसरे नंबर कार्बन पे हमारे पास क्या है? सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। तो हमने कहा था कि हम नंबरिंग उसी साइड से स्टार्ट करेंगे जो नियरेस्ट हो। तो ये तो दोनों सेम साइड से सेम फासला है। फिर हमने कहा था कि हम देखेंगे कि नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट नियरेस्ट हो, लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट ही भी एक ही कार्बन के साथ अटैच है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम जिस भी एंड से नंबरिंग स्टार्ट कर ले तो ठीक है। ये एक हो गया, तो ये हमारे पास दूसरा कार्बन हो गया, और ये हमारे पास तीसरा हो गया, ठीक है। अब हमारे पास ये तो 3 है, तो प्रोप है, और अल्काइन अल्केन है सारी, तो हमने कह लिया पेरेंट ने प्रोपेन हो गया। अब ये हमारे पास एक अल्काइल ग्रुप है मीथाइल, और ये हमारे पास दूसरा मीथाइल है। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि जब एक से ज़्यादा सेम ग्रुप आ जाते हैं तो हम उसके लिए डाई कहेंगे। ये 2 है तो डाई कहेंगे। तो हमने लिख लिया डाई मीथाइल। और कौन से कार्बन पे ऐड है? 2 पे ऐड है, तो 2 डाई मीथाइल हो गया।
लेकिन 2 नंबर कार्बन पे हमारे पास 2 अटैच है, तो हम उसी वजह से 2,2 डाईमीथाइल प्रोपेन कहेंगे, क्योंकि एक ही 2 नंबर कार्बन पे 2 मीथाइल अटैच है। तो हमारे पास नेमिंग आ जाएगा 2,2 डाईमीथाइल प्रोपेन। ठीक है, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। अब आगे इस को देख ले। ठीक है, वो जो हमने लॉन्ग चेन की बात की, वो इसमें आगे आप लोगों को फिर क्लियर हो जाएगा। 2 मीथाइल हेक्सेन इसने दिया है, लेकिन ये किस हिसाब से एक देख ले। ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन है, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कार्बन है हमारे पास, तो हेक्स हो गया। अल्केन है तो हेक्सेन हो गया। अब हमारे पास 2 नंबर कार्बन पे क्या है, मीथाइल अटैच है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि 2 मीथाइल हेक्सेन। अब यहाँ पर देख ले, इसमें हमारे पास अगर हम ये वाला चेन सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इसमें कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब एक हमारे पास ये चेन है स्ट्रेट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसमें हमारे पास क्या है, 7 कार्बन है। तो हम पेरेंट चेन किसको सेलेक्ट करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन को। और 7 के लिए हमने यूज किया था हेप्ट। ठीक है, 7 कार्बन के लिए हम हेप्ट इस्तेमाल करते हैं, और अल्केन है तो हेप्टेन। पेरेंट चेन एंड का नाम जो है वो एंड में आ गया, हमने लिख दिया कि ये हेप्टेन है। अब हम देखेंगे नंबरिंग का, अगर मैं बात कर लूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन नंबर 2 पे ग्रुप अटैच है, और यहाँ पर हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास नियरेस्ट सब्स्टिट्यूएंट ये है, तो हमने इसी साइड से नंबरिंग दिए है। वो तो क्लियर हो गया। अब मीथाइल हमारे पास अटैच है 2 नंबर कार्बन पे, तो 2 नंबर कार्बन पे मीथाइल अटैच है, तो वो हमने लिख लिया कि 2 मीथाइल। अब यहाँ पर हमारे पास CH3 एंड CH2 अटैच है। CH3 और CH2 हमारे पास किस चीज़ का फार्मूला था, इथाइल का। और वो कौन से कार्बन पे है, 4 नंबर कार्बन पे, तो हमने लिख लिया कि 4 इथाइल। फिर हम देखेंगे कि अल्फ़ाबेटिकली इसको ऑर्डर कैसे करेंगे, तो अल्फ़ाबेटिकली हम देखेंगे, ई आगे है, एम पीछे है, तो हम कह सकते हैं कि 4 इथाइल, 2 पे मीथाइल है तो 2 मीथाइल, और टोटल हेप्टेन है, तो हम कहेंगे कि 4 इथाइल 2 मीथाइल हेप्टेन। अब आगे देख ले। अब इस स्ट्रक्चर के नीचे आप लोगों को लिखा भी है, लेकिन आप खुद गौर कर ले कि इसमें हमारे पास 7 कार्बन है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, हेप्टेन। ठीक है, क्योंकि अल्केन है, हेप्टेन वो तो हो गया, यहाँ एंड पे आ गया। अब देखें 2 नंबर कार्बन पे हमारे पास क्या है, मीथाइल है। और कितने मीथाइल है, 2 मीथाइल है। तो हमने कहा कि जो सेम हो और एक से ज्यादा हो, 2 हो तो डाई, 3 हो तो ट्राई। यहाँ पर 2 है, तो हमने लिखा कि डाई मीथाइल। कौन से नंबर कार्बन पे है, 2 नंबर पर। और तो 2 है, तो हमने क्या लिखा कि 2,2, मतलब 2 नंबर कार्बन पे 2 मीथाइल अटैच है, तो 2,2 डाईमीथाइल। अब आगे देख ले, 4 पे हमारे पास क्या है, वही इथाइल है। तो क्या हो गया कि यहाँ पर हमने लिख लिया 4 इथाइल। अब देखें, यहाँ पर जब कार्बन नंबर 2 पे डबल आए हैं और हम 2,2 लिखते हैं, तो उसी के बीच में हमारे पास क्या आएगा, काम आएगा। ठीक है, वो आपने लाजमी याद रखना है कि जो नंबरिंग कार्बन के नंबर अगर हम दोबारा लिख लेते हैं, तो उसी के दरमियान हमारे पास काम आएगा। लेकिन वो छोड़ो, यहाँ पर देख ले, अभी इथाइल आगे आया है मीथाइल, और इथाइल पीछे है। लेकिन अगर हम देख ले तो ये डाई इथाइल है, तो फिर हमारे पास अल्फाबेटिकली क्या आता है, ई से आगे डी आता है। तो इसलिए हमने लिख लिया कि 2,2 डाई मीथाइल 4 इथाइल हेप्टेन। अब इस स्ट्रक्चर को देख ले,
लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास, अगर मैं ये वाला चेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। और अगर मैं ये वाला ले लेता हूँ तो इसमें हमारे पास 8 कार्बन है। ठीक है, अगर मैं ये ले लेता हूँ इसी तरह, तो इसमें भी हमारे पास 8 कार्बन है। तो फिर ये सेम है, अगर आप इसमें नंबरिंग देते हैं या इसमें। फिर हम देखेंगे कि क्या है, हमने कहा था कि नियरेस्ट सब्स्टिट्यूएंट। तो नियरेस्ट सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर भी कार्बन नंबर 2 पर है और यहाँ पर भी कार्बन नंबर 2 पर है, ये भी सेम हो गया। अब हम आगे देखेंगे, अगर सब्स्टिट्यूएंट हो, हम देखेंगे कि फिर उसी के नियरेस्ट कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है। तो यहाँ पर कार्बन नंबर 3 पर है और यहाँ पर कार्बन 5 पे आता है या 4 पे आता है, तो ये हमारे पास क्या है, दूर है। तो हम नंबरिंग राइट साइड से ले देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हमने नंबरिंग दे दी। और 8 हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते थे, अक्ट के लिए। अल्केन है तो अक्टेन हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमारे पास क्या है, 2 पे हमारे पास क्या है, मीथाइल है। 3 पे हमारे पास क्या है, मीथाइल है। और यहाँ पर 7 पे हमारे पास क्या है, मीथाइल है। तो एक सब्स्टिट्यूएंट बार बार आया है, और जब बार बार आता है तो उसका नाम चेंज हो जाता है। ये 3 बार आया है तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ट्राई। और मीथाइल है तो हमने लिख लिया कि ट्राई मीथाइल। लेकिन ये कौन कौन से कार्बन पर है, तो एक हमारे पास 2 नंबर कार्बन पर है, एक 3 पर है और एक 7। तो हमने लिख लिया कि 2 3 7 ट्राई मीथाइल। अब ये रहता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इथाइल है। और वो कौन से कार्बन पर है, पायो पर। तो फिर यहाँ पर देख लियो, टी तो आखिर में आता है, आगे ई होता है। तो हमने लिख लिया कि 5 इथाइल 2 3 7 ट्राई मीथाइल ऑक्टेन। इसी तरह ये वाला स्ट्रक्चर है, ये आप लोग अपने लिए देख लें। अब इसको देख ले, इसमें ये नीचे स्ट्रक्चर को न देखे, ऊपर स्ट्रक्चर को देख ले और खुद इसका नेमिंग दे। अपने दिल में आप लोगों को समझ आ जाएगी कि नेमिंग हमने किस तरह देना है। इसमें हम लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो वो हमारे पास कौन सा वाला है, ये वाला है, लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन है। अब कार्बन की नंबरिंग की बात आती है, तो कार्बन की नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे जहां पर सब्स्टिट्यूएंट नियरेस्ट हो। तो हम राइट साइड से ले लेते हैं 1 2, यहाँ पर हमारे पास 3, ये 4 5 6 7 8 और यहाँ तक हमारे पास क्या गया, 9। और 9 हम किस चीज़ के लिए ले लेते थे, नॉन के लिए। और ये अल्केन है तो हमारे पास क्या गया, नोनेन। ये जो हमारे पास यहाँ पर लिख लिया है, नो नेन। अब यहाँ पर देख ले, हमारे पास एक अल्काइल ग्रुप ये है, मीथाइल है, और एक मीथाइल ये है। ठीक है, और कौन से कार्बन पर अटैच है, तीसरे नंबर कार्बन पर अटैच है। और 2 अटैच है तो हम कहेंगे कि 3 3। ठीक है, 3 3 डाई मीथाइल। तो यहाँ पर क्या है, ये देख ले, 3 3 डाई मीथाइल है। ठीक है, अब 5 नंबर पर हमारे पास क्या अटैच है, ये वाला अगर देख ले तो ये हमारे पास इथाइल है। और अगर ये हम देख ले तो ये हमारे पास प्रोपाइल है, मतलब 3 कार्बन है और एक हाइड्रोजन इसे रिमूव हुआ है तो प्रोपाइल है। और वो कौन से कार्बन पर है, 5 नंबर कार्बन पे। तो हम कहेंगे कि 5 इथाइल, सही रहा। ठीक है, एंड 5 प्रोपाइल। ये हमारे पास हो गया 5 इथाइल 5 प्रोपाइल। लेकिन ये फिर अल्फाबेटिकल के हिसाब से दिए है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये डाई मिथाइल आगे आ सकता है। अगर हम रूल को देख ले, यहाँ पर इसे गलती हुई है, तो हम कह सकते हैं कि 3 3 डाई मिथाइल 5 इथाइल 5 प्रोपाइल नोनेन। समझ गए।
अब साइक्लिक अल्केन की बात आती है। ये तो हमारे पास साइक्लिक नहीं थे, स्ट्रेट चेन थे या ब्रांच चेन थे। अब साइक्लिक अल्केन को किस तरह नेम देंगे? तो पेरेंट नेम इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन इन द लार्जेस्ट रिंग। पेरेंट नेम कौन सा होगा कि जिसमें हमारे पास जितने कार्बन, लार्जेस्ट रिंग होगा कार्बन की, तो हमारे पास पेरेंट है साइक्लो अल्केन, साइक्लोहेक्सेन। अगर रिंग के साथ एक चेन अटैच है तो वही चेन हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। व्हेन टू रिंग्स आर अटैच टू ईच अदर, अगर टू रिंग्स एक दूसरे के साथ अटैच है तो फिर हम जो लार्जर रिंग होगा, मतलब जिसमें हमारे पास कार्बन की तादाद ज़्यादा होगी, उसको हम पेरेंट लेंगे। द कार्बन ऑफ द रिंग आर नंबर सच दैट द सब्स्टिट्यूएंट आर गिवन द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। इसमें भी यही बात है कि हम नंबरिंग उसी साइड से स्टार्ट करेंगे कि जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है उसको लोअरेस्ट नंबर आ जाए, मतलब सेम वहीं से स्टार्ट लेंगे नंबरिंग की जहाँ सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो। अब यहाँ पर देख ले, ये हमारे पास है 1 2 3। पेरेंट नेम क्या है? प्रोपेन हो गया। इसके साथ न कोई हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, न कोई अदर स्ट्रक्चर है, तो हम सिंपली कह सकते हैं साइक्लोप्रोपेन। साइक्लो हम इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास रिंग चेन है, ठीक है, साइकिल फॉर्म में है, तो हम साइक्लो लाजिमन इसके साथ ऐड करेंगे। ये हो गया साइक्लोप्रोपेन। यहाँ पर 4 कार्बन है तो ब्यूटेन है, और साइकिल है तो साइक्लोब्यूटेन। यहाँ पर हो गया साइक्लोपेंटेन एंड साइक्लोहेक्सेन। अब यह आगे आ रहा है कि हमारे पास क्या है, एक सब्स्टिट्यूट यहाँ पर अटैच है, एक यहाँ पर, तो हमने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की 1 2 3 4 5 6। 6 हमारे पास कार्बन इसमें आते हैं मेन चेन के, तो हमारे पास क्या हो गए? हेक्सेन, ठीक है। लेकिन कौन सा हेक्सेन होगा? साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि साइकिल के फॉर्म में है। अब 1 नंबर और 3 नंबर कार्बन पे हमारे पास मिथाइल अटैच है, और फिर 2 मिथाइल है, तो हम कहेंगे कि डाई मिथाइल। और कौन कौन से कार्बन पर है? तो 1 3। सो हमारा इसका नाम, हमारे पास इसका नाम आ जाएगा कि 1 3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसी तरह अगर इसको देख ले तो 1 पर भी हमारे पास मिथाइल है, 2 पर भी मिथाइल है, और हमारे पास 4 पर भी मिथाइल है। और कार्बन कितने हैं? 6। साइक्लोहेक्सेन तो हमारे पास हो गया। मिथाइल कितने हैं? 3 है, तो हमारे पास ट्राई मिथाइल हो गया। और नंबरिंग 1 2 4, कौन कौन से कार्बन पर है? तो 1 2 4 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर अगर हम नंबरिंग स्टार्ट कर लेते हैं तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 5 के लिए हम क्या कहेंगे? पेंट, ठीक है। और वो हमारे पास कौन सा पेंट है? साइकिल के फॉर्म में है, तो साइक्लोपेंटेन है। लेकिन इसके साथ जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है तो वो क्या है? क्लोरीन है। तो क्लोरीन से अगर हम शार्ट बना ले तो हम क्या कहेंगे कि क्लोरोसाइक्लोपेंटेन, या हम ये भी कह सकते हैं कि 1 क्लोरोसाइक्लोपेंटेन। अब इसी तरह हमारे पास नियरेस्ट सब्स्टिट्यूट 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन है साइक्लो। 2 पे हमारे ये नियरेस्ट इसी तरह आएंगे, मतलब हमने पहले ये सब्स्टिट्यूट ले लिया, इस पे 1 कार्बन इसको दे दिया, तो हम आगे हमारे पास जो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट होगा तो हम उसी तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। फिर ये नहीं कि हम यही नीचे से आएंगे और फिर वो सब्स्टिट्यूट तक पहुंच जाएंगे। तो इसका नाम क्या बनेगा? हेक्सेन है, साइकिल के फॉर्म में है साइक्लोहेक्सेन। कार्बन नंबर 1 पे हमारे पास क्लोरीन है, और 2 पे हमारे पास मिथाइल है, तो 2 मिथाइल 1 क्लोरो, क्योंकि अल्फाबेटिकल है तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसी तरह हमारे पास इसी का भी नेम दिया है 1 फ्लोरो 2 4 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। अब ये तो हमारे पास अल्केन का मामला था। अब अल्कीन के लिए हम किस तरह करेंगे?
और अल्काइन के लिए, तो अल्कीन अल्काइन के लिए हम नेम देंगे, वही बात है कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमारे पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, और वो बेस नेम होगा जो रूट नेम है। नंबर ऑफ कार्बन चेन स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड क्लोजेस्ट टू द डबल और ट्रिपल बॉन्ड। और नंबरिंग हम किस साइड से स्टार्ट करेंगे, जिस साइड पे हमारे पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक होगा। पोजीशन ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड मालूम करेंगे, और फिर हम जो फर्स्ट नंबर कार्बन इन्वॉल्व होता है बॉन्ड में, तो उसी का नाम उसके साथ ऐड करेंगे। सफिक्स हमारे पास जो होगा, मतलब ये एक प्रीफिक्स होता है जो हमारे पास एक नेम से आगे आता है, और एक सफिक्स है जो बाद में आता है। तो इन हमारे पास अल्कीन के लिए यूज होगा, और वाइन हमारे पास अल्काइन के लिए। जो इसके साथ हमारे पास अदर सब्स्टिट्यूएंट अटैच होंगे, तो वो भी हमारे पास उसी तरह जो कार्बन की नंबरिंग जिस कार्बन पर अटैच होंगे, और अल्फ़ाबेटिकली उसको हम आर्डर देंगे। सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन, तो हम फुल नेम किस आर्डर में लिखेंगे, ये आप लोग के सामने है कि सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन और उसका नेम क्या है, पेरेंट चेन नेम, और बॉन्ड की पोजीशन और सफिक्स, ये सारे आएंगे इसमें। तो यहाँ पर देख ले कि हमारे पास क्या है, पोर मिथाइल हिग्स 2 इन। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, बॉन्ड पोजीशन और सफिक्स हम एंड में लिखेंगे, और सारे का मामला आगे लिखेंगे। अगर हमारे पास वन देन मल्टीपल बॉन्ड है, मतलब वन मल्टीपल बॉन्ड के अलावा मोर देन है, तो फिर हम उसके लिए डाई ट्राई ये प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे। अब आप इस स्ट्रक्चर को देख ले, इसमें हमारे पास कार्बन ये एक चेन मौजूद है। हमने कहा कि इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है, पेंट पेंट हो गया, और इन क्योंकि हमारे पास क्या है, अल्कीन है, तो पेंटीन हो गया। और हमने कहा कि नंबरिंग उस साइड से देंगे जहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड नज़दीक हो या ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक हो, तो यहाँ से हमने नंबरिंग दी। और फिर हमने कहा कि जो फर्स्ट कार्बन जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले रहा हो, तो उसी कार्बन का नंबर देंगे। तो यहाँ पर कार्बन नंबर फर्स्ट हमारे पास बॉन्ड में हिस्सा ले रहा है स्टार्ट से, तो हम क्या कहेंगे कि 1 पेंटीन। और अगर हमने आगे जो रूल पढ़ी इसी के हिसाब से कहेंगे, तो हम कह सकते हैं कि पेंट, क्योंकि हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन है, उसी का नेम देंगे, और आगे क्या लिखेंगे कि पेंट 1 इन, क्योंकि 1 नंबर कार्बन पे हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड है। तो इसी तरह भी हम नेम दे सकते हैं कि 1 पेंट 1 इन, और या सिंपली 1 पेंटीन भी कह सकते हैं। अब इसमें देख ले, अगर ये चेन में सेलेक्ट कर लूँ, तो इसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। दूसरे नंबर कार्बन पर हमारे पास क्या है, अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। तो अल्काइल कौन सा अल्काइल है, मीथाइल है। तो हम क्या कहेंगे, हेक्सीन तो है, हेक्सीन है, और कौन सा हेक्सीन है, कौन से कार्बन पर है, 2 पर। तो हमने लिख लिया कि 2 हेक्सीन। मिथाइल अटैच है 2 नंबर पे, तो हम कहेंगे कि 2 मिथाइल 2 हेक्सीन। अब अगर हम अल्काइन की बात कर ले, तो ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन मौजूद है। नंबरिंग उसी साइड से देंगे जहाँ ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक है, यहाँ पर नज़दीक है। लॉन्गेस्ट चेन में 8 कार्बन है, तो हमने 8 कह लिया। और ट्रिपल नंबर 3 नंबर कार्बन पे हमारे पास डबल ट्रिपल बॉन्ड है, तो हमने 3 ऑक्टाइन कह लिया। ये तो पेरेंट नेम आ गया। अब 7 पे हमारे पास क्या है, मिथाइल अटैच है, तो हमने क्या कह दिया कि 7 मिथाइल 3 ऑक्टाइन। तो ये हमारे पास था अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, और उसी का नामनक्लेचर।